चलिए एक ऐसे किले की कल्पना करते हैं जहां दीवारें भी कहानियां सुनाती हैं और जहां बस एक मोमबत्ती की लौ से पूरा कमरा तारों से जगमगा उठता है। आज हम जयपुर के आमेर किले के कुछ ऐसे ही शानदार रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस सफर में हम 3 कमाल की चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले इसकी विशालता, मतलब 12 किलोमीटर लंबी दीवार। फिर देखेंगे इसकी जबरदस्त इंजीनियरिंग, जैसे पानी से चलने वाला एयर कंडीशनर। और आखिर में कुछ ऐसे राज खोलेंगे जो हैं तो सबके सामने, पर दिखते किसी किसी को हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये किला सिर्फ यूं ही एक इमारत नहीं है, ये तो एक पूरे इतिहास का प्रतीक है। सोचिए, इसे बनाने में 1.5 सदी क्यों लग गई और क्यों इसे जयपुर का ताज कहा जाता है। इसकी कहानी शुरू होती है 1589 में राजा मानसिंह प्रथम के साथ। पर हाँ, ये कोई रातों रात बना अजूबा नहीं था। एक के बाद एक पीढ़ियों ने इसे संवारा, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा, और इसे अपने इस शानदार रूप में आने में पता है कितना वक्त लगा? करीब करीब 138 साल। आखिर में जाकर ये 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय के जमाने में पूरा हुआ। तो ये 12 किलोमीटर आखिर हैं क्या? ये है इस किले के चारों तरफ बनी वो जबरदस्त विशाल सुरक्षा दीवार, बिल्कुल चीन की महान दीवार की तरह। इसका एक ही काम था, पूरे शहर को दुश्मनों से महफूज रखना। ये उस जमाने की मिलिट्री प्लानिंग का एक जीता जागता सबूत है। चलिए अब किले की दीवारों के अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम पहुंचते हैं पब्लिक कोर्टयार्ड में, मतलब सार्वजनिक आंगन में। ये वो जगह थी जहां आम लोगों की दुनिया शाही दुनिया से आकर मिलती थी। इस पहले आंगन यानी जलेब चौक में 2 मेन गेट थे, और ये सिर्फ गेट नहीं थे, ये तो उस जमाने के समाज का आईना थे। एक था सूरज पोल, नाम से ही जाहिर है ये राजा और शाही परिवार के लिए था, और दूसरा चांद पोल, जो आम जनता के लिए खुला था। मतलब 2 अलग-अलग दुनियाओं के लिए 2 अलग-अलग रास्ते। इसी सूरज पोल के ठीक ऊपर बना है नक्कार खाना, समझिए किले का अपना रॉयल बैंड। जरा सोचकर देखिए, जब राजा कोई जंग जीतकर लौटते होंगे तो यहीं से नगाड़े बजते थे और उनकी गूंज पूरे किले में जीत का ऐलान करती थी। अब दूसरे आंगन में चलते हैं, जहां है दीवाने आम। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये था आम लोगों का दरबार। यहां कोई भी अपनी कोई भी शिकायत लेकर सीधा राजा के सामने आ सकता था। जरा सोचिए, इन 48 खम्भों ने कितनी कहानियां सुनी होंगी, कितनी उम्मीदें, कितनी शिकायतें और न जाने कितने बड़े बड़े फैसले। ओके, तो अब हम गुजर रहे हैं शानदार गणेश पोल से, और इसके पार है किले का वो हिस्सा जो आम लोगों की नजरों से छिपा रहता था, शाही परिवार के प्राइवेट क्वार्टर्स। और यहाँ भव्यता और उस दौर की कमाल की इंजीनियरिंग का एक ऐसा संगम देखने को मिलता है जो बस देखते ही बनता है। गणेश पोल को कहते हैं स्वर्ग का दरवाजा, और सच कहूं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी दीवारों पर जो पेंटिंग्स हैं ना, वो 300 साल पुरानी हैं और आज भी वैसी की वैसी हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये नेचुरल रंगों से बनी हैं। और जरा ऊपर देखिए, वो जो जालीदार खिड़कियां हैं ना, वो है सुहाग मंदिर। यहीं से रानियां पर्दे में रहकर नीचे दरबार में क्या हो रहा है वो सब देखती थीं। अब एक मजेदार सवाल सोचिए, उस जमाने में जब बिजली नहीं थी, कोई चिमनी नहीं थी, तो शाही हमाम के लिए पानी कैसे गर्म किया जाता होगा, वो भी बिना अंदर धुआं किए? इसका जवाब छिपा है जबरदस्त इंजीनियरिंग में। देखिए वो क्या करते थे, पानी को गर्म करते थे बाहर एक भट्ठी में, फिर उस गर्म पानी को कॉपर के पाइप्स के जरिए अंदर बाथरूम तक पहुंचाया जाता था। ये एक तरह की एंशिएंट सेंट्रल हीटिंग सिस्टम थी। सबसे बढ़िया बात, अंदर कोई धुआं नहीं, कोई कालिख नहीं, और शाही स्नानघर हमेशा आरामदायक और साफ सुथरा रहता था। और यही सोच हमें ले जाती है किले के सबसे मशहूर और जादुई हिस्से की तरफ, शीश महल। ये है शीश महल, यानी आईनों का महल। इसकी दीवारों और छतों पर बेल्जियम से लाए गए हजारों छोटे छोटे शीशे जड़े हैं। पर इसका असली जादू तो रात में दिखता था। बस एक मोमबत्ती जला दीजिए और पूरा कमरा ऐसा चमक उठता था जैसे मानो तारों भरा आसमान नीचे उतर आया हो। इसी वजह से ये सर्दियों में रॉयल फैमिली का फेवरेट बेडरूम हुआ करता था। और अगर सर्दियों का इंतजाम था तो गर्मियों का भी था। उसके लिए था सुखनिवास। यहाँ क्या होता था, संगमरमर के झरनों और खुली नालियों से लगातार पानी बहता रहता था, और बहता हुआ पानी हवा को नेचुरली ठंडा कर देता था। मतलब बिना बिजली के चलने वाला एक एंशिएंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। कमाल है ना? चलिए अब किले के सबसे प्राइवेट और सीक्रेट हिस्से में चलते हैं।
चौथा आंगन, जिसे कहते थे जनाना, ये सिर्फ और सिर्फ रानियों और शाही औरतों की दुनिया थी। यहाँ किसी भी बाहरी मर्द की एंट्री बिल्कुल बैन थी। तो ये नंबर 12, इसका क्या मतलब है? ये है राजा मानसिंह प्रथम की रानियों की संख्या। जी हाँ, 12 रानियां, और उन्होंने अपनी हर एक रानी के लिए इस आंगन में एक अलग पूरा महल बनवाया था। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हर रानी का अपार्टमेंट बिल्कुल एक जैसा था। सबका अपना कॉमन हॉल, अपना बेडरूम, अपनी रसोई, अपना बाथरूम। शायद ये डिजाइन इसलिए था ताकि किसी भी रानी को ये ना लगे कि उसे दूसरी से कम कुछ मिला है। सब अपनी अपनी दुनिया में खुश और सेल्फ सफिशिएंट रहें। तो यहाँ एक और पहेली सामने आती है। राजा साहब अपनी 12 रानियों में से किसी एक से मिलने कैसे जाते थे कि बाकियों को कानो कान खबर तक ना हो? जवाब एक बार फिर छिपा है इसके शानदार आर्किटेक्चर में। राजा का महल था ऊपर की मंजिल पर, और वहां से हर रानी के अपार्टमेंट तक एक सीक्रेट प्राइवेट कॉरिडोर जाता था। तो बस राजा उस गलियारे से किसी भी रानी से मिल सकते थे और बाकियों को भनक तक नहीं लगती थी। प्राइवेसी का क्या शानदार इंतजाम था। तो हमने किले की शान शौकत और रॉयल लाइफ तो देख ली, लेकिन आमेर किला सिर्फ एक महल नहीं था। ये एक ऐसा किला था जिसे जीतना नामुमकिन था। चलिए अब इसके कुछ ऐसे सीक्रेट्स जानते हैं जिनकी वजह से ये सदियों तक महफूज रहा। 1.5 किलोमीटर ये लंबाई है एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल की। एक ऐसी सुरंग जो आमेर किले को पास के जयगढ़ किले से जोड़ती थी। ये एक तरह का इमरजेंसी एग्जिट था। मतलब अगर कभी आमेर पर हमला हो जाए तो पूरी रॉयल फैमिली इस सुरंग से बचकर सुरक्षित निकल सकती थी। और आखिर में ये नंबर 3 है। इसका क्या राज है? किले के नीचे बनाए गए थे 3 बहुत बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स। इन टैंकों में बारिश का पानी जमा किया जाता था ताकि किले में पूरे साल पानी की कोई कमी ना हो। सोचिए, उस जमाने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कितना जबरदस्त सिस्टम था, और ये आज भी उतना ही जरूरी है। तो जैसा हमने देखा, आमेर किला सिर्फ पत्थर और संगमरमर का एक ढांचा नहीं है। ये तो इंसानी दिमाग, कलाकारी और स्ट्रैटेजी की एक जीती जागती कहानी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक 400 साल पुराने किले में इतनी कमाल की बातें हो सकती हैं, तो हमारे आसपास की न जाने कितनी ही पुरानी दीवारों ने और कौन-कौन से रहस्य छिपा रखे होंगे जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।